फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए दोस्तों, आज आपके साथ मैं कंप्लीट बात करने वाला हूं येस बैंक के बारे में। दोस्तों, आपको ऐसी न्यूज़ भी बताई जाएंगी जिसके जरिए जो मैं आपको डिसीजन दूंगा वो फैक्ट के बेसिस पे होगी। आपको लगेगा कि हाँ भाई सही है, जो आप ये डिसीजन दे रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। आपको न्यूज़ भी बताई जाएंगी। बस आपने क्या करना है, आज अपने दिन के 8 मिनट निकाल के, बेशक अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो शाम को देख लेना, जब भी आपके पास टाइम लगे, कल लगे टाइम तब देख लेना, बट इस वीडियो को पूरा देख लेना सो दैट कि आप अगर मौका है तो मिस ना कर पाओ, या फिर मौका नहीं है वो सारी बातें आपको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, पिछले साल कोविड तो आया ही था, बट जो येस बैंक में इसमें तो एक नई ही आफत आ गई थी। एक साल का चार्ट आप देख सकते हो कि इसने लो बनाया 11 रुपए 10 पैसे का, जबकि इस दिन ये लो पे कहां पे गया था, ये 6 रुपए के आसपास भी गया था और उसके बाद ये भाग भी गया था। तो आपको वो पता होगा क्योंकि हम लाइव उस सेशन को देख रहे थे और खासकर उस दिन पूरा दिन येस बैंक की ही चर्चे चल रही थी। तो दोस्तों, येस बैंक के चर्चे इसलिए हो रहे थे क्योंकि यहां पे बात कुछ ये निकल के आ रही थी कि जो येस बैंक के मतलब कि एग्जीक्यूटिव लेवल के चेयरपर्सन थे, उन्होंने राणा कपूर, उन्होंने क्या किया हुआ था, सिंपल भाषा में बोलूं तो जो सीईओ थे येस बैंक के राणा कपूर, उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने कुछ ऐसे लोन दे दिए येस बैंक के थ्रू कि जो लोन वो बैंक दे, मतलब कि दे तो सकता था बैंक तो, बट मतलब कि जो कंपनियों को जिनको वो लोन दिए थे वो कंपनियां, उनको लोन वो मिल नहीं सकते थे, इन्होंने ऐसे लोन सैंक्शन कर दिए। वो ऐसे लोन सैंक्शन इसलिए किए थे सो दैट कि ये उनके साथ इन्होंने अपना कोई बातचीत करी हुई थी कि हाँ हमें इतना आप पैसा इनडायरेक्टली दे दीजिए, कमीशन किया हुआ था। ये मान के चलिए कि लोगों का पैसा ये एक तरीके से मतलब कि किसी गलत बंदे को लोन दे रहे थे और उनसे वापस ले रहे थे कुछ परसेंटेज अपने प्रॉफिट के लिए। तो दोस्तों, ऐसा कुछ फ्रॉड चल रहा था। मतलब कि डिटेल में नहीं मैं जाने वाला, टाइम वेस्ट होता है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है वीडियो में फिर। तो दोस्तों, अभी बात वहाँ जब ये बात निकल कर आई सामने, तो आपको एक बात पता होगी, उससे पहले येस बैंक से ही परफॉर्म कर रहा था, एकदम से येस बैंक नीचे चला गया। जब येस बैंक नीचे चला गया तो आरबीआई ने क्या स्टेप लिया है, आरबीआई ने ये स्टेप लिया, जो देखिए दोस्तों, आरबीआई को स्टेप इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जो भी इसमें इन्वेस्टर थे येस बैंक में, या फिर जिनका डिपॉजिट्स वगैरह था, उनको सेफ गार्ड करने के लिए आरबीआई को स्टेप तो लेने ही पड़ते हैं आरबीआई ने। और आरबीआई को यह भी था कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, ऐसे अगर बैंक्स में ऐसे फ्रॉड होते हैं, किसी बैंक को रिवाइव नहीं किया जाएगा, तो ऐसे इन फ्यूचर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इन फ्यूचर हमारे जो इंडिया के पब्लिक है, इनका तो विश्वास ही चला जाएगा मतलब कि बैंकिंग सेक्टर से। तो दोस्तों, आरबीआई ने आगे आके उसको रिवाइव करने का प्लान बनाया, जिसमें आपको पता होगा कि बहुत सारे इंडिया के जो बैंक्स वगैरह या डीआईआईस वगैरह, उसमें से 40% के आसपास इन्होंने स्टेक ले ली, जिसमें से 30% सीधा सीधा एसबीआई ने हिस्सा लिया, और जिसमें से 20% के आसपास 16% के आसपास एफआईआईज ने पोजीशन बना रखी है अभी के लिए, और 6-7% एलआईसी के पास भी पोजीशन है। तो ऐसे सिस्टम चला एसबीआई की। तो जो एवरेज बाइंग थी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ओनली एसबीआई की ही 30% होल्डिंग है येस बैंक की होल्डिंग में, जो भी येस बैंक के पास शेयर है उसका 30% होल्डिंग तो एसबीआई के पास है, और इन्होंने 10 रुपये पर शेयर के आसपास के प्राइस पे येस बैंक का शेयर लिया, जो कि अभी 13 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, येस बैंक को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बैंक आगे आए, उसके बाद कोटक बैंक वगैरह काफ़ी बैंक आए। कोटक बैंक ने तो कुछ टाइम बाद अपनी थोड़ी सी स्टेक बेच भी दी थी। तो दोस्तों, उस टाइम पे जो बात हुई थी कि हाँ 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, और दोस्तों एसबीआई को जो भी अपना रखना पड़ना था जितना भी स्टेक, तो एसबीआई ने एक बात और भी बोली थी, जो इनके चेयरमैन है एसबीआई के, उन्होंने कुछ ही टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी, पिछले ही साल स्टेटमेंट दी थी कि हम 3 साल के लिए एक भी शेयर येस बैंक का नहीं बेचेंगे। तो दोस्तों, अभी जो भी काम हो रहा है, जो मतलब कि चीज़ें काम कैसे करिए, अब ये लेकर चलिए, जो येस बैंक है ना, अब इसके पीछे स्ट्रॉन्ग हैंड किसके हैं, एसबीआई के। तो दोस्तों, अब अगर हम एसबीआई की बैलेंस शीट देखें, वहाँ पे एसेट साइड पे, दोस्तों एसेट साइड पे एक इन्वेस्टमेंट इन येस बैंक के नाम से भी कोई चीज़ होगी। अगर येस बैंक का प्राइस फर्दर नीचे जाता रहेगा तो वो एसबीआई को भी लॉस ही है एक तरीके का। तो एसबीआई ऐसा नहीं होने देगी कि हाँ हमारी बहुत बड़ी जो 7,220 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट इन्होंने की थी, एग्जैक्ट फिगर अभी मेरे को मालूम नहीं है, तो 7,220 करोड़ के आसपास की जो एसबीआई ने इन्वेस्टमेंट की थी, तो एसबीआई ये नहीं चाहेगा कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट नीचे जाए, या फिर उसकी बुक वैल्यू डिक्रीज हो, या फिर उसकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो। तो अभी जो
50 के आसपास जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो एसबीआई क्या कर रहा है, जो भी ऑपरेशंस अब येस बैंक में हो रहे हैं, देखिए दोस्तों अब सारी मैनेजमेंट येस बैंक की चेंज हो चुकी है। अब उसमें कहीं ना कहीं रोल तो एसबीआई का भी होता ही है। अब इन्होंने ऐसी कमेटीज वगैरह बना के रखी हुई है येस बैंक में, यहां से कोई भी जो, देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे बड़ी चिंता की बात क्या होती है बैंकिंग सेक्टर के लिए और एनबीएफसी सेक्टर के लिए, कि जो भी एनपीए होते हैं ना ये कम हो जाए, इनकी रिकवरी हो जाए। अगर एनपीए बहुत कम हो और रिकवरी भी होती रहे एनपीएस की, तो बैंक बहुत बढ़िया स्मूथली चलते हैं और बहुत बढ़िया ढंग से ग्रोथ भी करते हैं। तो अभी क्या हो रखा है, अब जो भी इनकी कमेटी या मीटिंग होती है या फिर इनकी मैनेजमेंट है, वो ऐसे ऑपरेशंस कर रही है कि अब इन्होंने ऐसी कमेटीज वगैरह या टीम वगैरह बना चुकी है कि ये रिकवरी करते रहते हैं एनपीएस की। अब वो सिस्टम नहीं रहा कि हाँ सेटिंग करके हम किसी को भी लोन दे देंगे और रिकवरी नहीं करेंगे। अब सिस्टम ऐसे काम कर रहा है कि जो भी एनपीएस बने हुए हैं उनकी रिकवरी हो रही है। दोस्तों यहाँ पे ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है येस बैंक। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, नो डाउट येस बैंक के अभी जो रिजल्ट है वो लॉस में होते हैं, बट वो तो होने ही, आपको पता है कि इन्होंने एडजस्टमेंट्स वगैरह किया। बट दोस्तों जो इसकी पीवी रेशियो है वो 0.75 के आसपास लेकर चलिए। कहने का मतलब ये निकल के आता है, मतलब कि मैं रफली सा आपको आइडिया दे दूं कि जो इस बैंक की बुक वैल्यू भी 20 रुपए के आसपास है, तो आपको बुक वैल्यू से भी डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, जो कि बैंक मतलब कि एक बढ़िया बात आपको स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। अब लोग बोल रहे हैं कि आगे फ्रॉड हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए एसबीआई, अगर आपके मेरे पास 100 शेयर होंगे, 500 शेयर होंगे, 1000 शेयर होंगे, इवन मेरे पास 10,000 शेयर भी होंगे, 1,30,200 रुपए, जो भी मतलब कि जितने भी पैसे बनते हैं आप देख लेना, मैं लगा देता हूं 1,32,000 रुपए मैं इसमें लगा देता हूं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारी तो सिर्फ इतनी इन्वेस्टमेंट है वो नीचे होगी, बट एसबीआई ने जो इतनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो भी उन्होंने कुछ सोच के कर रखी है, वो अपनी उसकी वैल्यू तो बनाएंगे ही। तो अब ऑपरेशंस कैसे कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको कुछ न्यूज़ वगैरह दिखा देता हूं। दोस्तों देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, कल की ही न्यूज़ है ये, येस बैंक टू सेल प्रॉपर्टी ऑफ ई कॉमर्स मैग्नम सोल्यूशन फॉर रिकवरी ऑफ 345 करोड़। देखिए दोस्तों मैंने आपको एक बात बोली है कि ये अब रिकवरी की ओर हो चुके हैं, अब अपने एनपीएस को रिकवर कर रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है कि हाँ एक ही एनपीए रिकवर कर रहे हैं या फिर ये भाई इन्होंने अभी रिकवरी शुरू की है। ये अब जब से इसका मतलब कि ये रिवाइव हुआ है बैंक, जब से मतलब कि इसको आरबीआई ने बचाया, बाकी बैंक इसके पीछे आया, मैनेजमेंट वगैरह चेंज हुई है, इसके ऑपरेशंस चेंज हुए हैं। तो दोस्तों मतलब कि मैनेजमेंट जो भी जैसे काम करने का उनका ढंग चेंज हुआ है, ये लगातार रिकवरीज कर रहे हैं। दोस्तों बात कुछ ऐसी ही नहीं है कि हाँ एक ही रिकवरी हुई है, आप ये भी देख सकते हो रिलायंस सेंटर सोल्ड टू येस बैंक फॉर 1200 करोड़। ये एक महीने पुरानी न्यूज़ है नो डाउट, बट दोस्तों देखिए ये लगातार रिकवरीज कर रहे हैं अपने अलग अलग एनपीएस की। तो दोस्तों अगर ऐसे ही रिकवरी होती जाएगी छोटे से बड़ा, मतलब कि 1200 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, 345 करोड़ की मैंने आपको एक और बताया, तो दोस्तों ऐसे रिकवरी चलती रहेगी तो इस बैंक में बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। दोस्तों साथ ही साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसमें ना स्टेक भी कट कर रहे हैं, जो जिनके पास ज़्यादा स्टेक है, तो हमने उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना। देखिए अगर कोई स्टॉक ने भागना है, अगर हम उसको पहले से पकड़ के रखेंगे तभी हम पैसा कमा पाएंगे ना। अगर मैं ये सोचूंगा कि भाई येस बैंक है ये तो चलेगा नहीं, अब जब ये चला जाएगा यहाँ से 30-40 का होगा, फिर मैं बोलूंगा कि हाँ मैं इसमें पोजीशन बना लूँ, तो दोस्तों मेरे पास ना उतना कम हो जाता है अपॉर्चुनिटी। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा ना, नीचे जाने का बहुत ही कम चांसेस है, मैक्सिमम क्या हो जाएगा। देखिए आप ज़्यादा नहीं पैसा लगाना चाहते, 1000 शेयर ले लीजिए, 13,000 समथिंग जो भी आप देख लीजिए, मतलब कि 13,200 के आएंगे आपके 1000 शेयर। तो दोस्तों आपको इतना इन्वेस्टमेंट इसमें करके रखनी चाहिए। दोस्तों अगर मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपनी कैपिटल देखनी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करनी है। आप 2-4-3% जितना भी आप देखिए, मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि उनको पेनी स्टॉक चाहिए होते हैं, बट मैं ये बात जरूर बोल सकता हूं कि अगर किसी और पेनी स्टॉक के मुकाबले अगर मैं इसको एज ए पेनी स्टॉक समझ के इसमें कुछ अपना पोर्शन लगा दूं, जैसे कि दोस्तों जरूरी नहीं है कि हाँ 10,000 रुपया ही लगाना या 5,000, आप बेशक इसमें 100 शेयर लेके छोड़ दीजिए, 500-200 जितना आप मतलब कि ऐसा सोच सकते हो कि भाई मैंने इतने पैसे की पार्टी कर ली, मुझे मतलब कि मेरे को नहीं पता वो पैसे कहाँ हैं, मतलब कि उसको भूल जाओगे। तो दोस्तों यहाँ से अगर ये 10 या 20 गुना भी हो जाए इन फ्यूचर, जैसे इनके देखिए ऑपरेशंस तो बढ़िया होंगे ही होंगे, तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा बन जाएगा। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, अब ये प्राइवेट बैंक है,
अगर बैंक को बचाया गया तो ऐसा तो है नहीं हाँ कि फिर वो डूबने के लिए उसको बचाया गया। अब इसके पीछे सारी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट आ चुकी है, सब कुछ मतलब कि अच्छे से हो रहा है। देखिए जब हमें पता चलता ना कि इस बैंक में कोई प्रॉब्लम है, जैस बैंक में कोई प्रॉब्लम है, तो अब जो ऑपरेशंस होते होंगे अब तो उसके ऊपर इतनी निगरानी होती होगी कि हम उस चीज़ को देख भी नहीं सकते। अब तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब कि स्क्रूटनीस वगैरह या फिर जो भी आप लगा के चलिए कि मैनेजमेंट की ऑडिट है, जो भी चीज़ें होती कि अच्छे से होती होगी क्योंकि मैनेजमेंट चेंज्ड है और सारा कुछ मतलब कि अच्छे से हो रहा है। अब एनपीएस की भी रिकवरी लगातार होती जा रही है, जिसके कारण आपको हो सकता है कि जो अगला इनका रिजल्ट्स आएंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के, उसमें आपको भारी भयंकर जंप देखने को मिले और उस टाइम ये स्टॉक यहां से डबल या ट्रिपल हो जाए। तो जेस बैंक में देखिए मैं ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट के बेसिस पे बातें कर रहा हूं। ये भी नहीं बोल रहा हूं कि हाँ अपना 1 लाख या 50,000 या 20,000 जितना लगा दीजिए, आप उतना पैसा लगा दीजिए। 2-3% अगर आपके पास 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो 2,000 लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप जिस पैसे को एज ए पार्टी में यूज करना या कहीं और उड़ाना है तो यहाँ पे लगा के आप इसको छोड़ सकते हो। क्योंकि दोस्तों बाकी जो ऐसे मैंने बहुत से शेयर देखे जिनके पीछे लोग भागते हैं, पेनी स्टॉक होते हैं 2 रुपए का 1 रुपए का, मैं उन सबसे बढ़िया इसको मानता हूं। वो इसलिए क्योंकि ये एग्जिस्टेंस में है, ये अभी ग्रोथ करने के पूरे मूड में है, स्टॉक भी और ये बैंक भी। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इसको एज ए इन्फॉर्मेशन ही लेना है। अगर आपका मन करता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। और मैं अगर मेरा कोई ज़्यादा क्लोजली कोई रिलेटिव हो जो पैसा यहाँ पे 2-3 हज़ार शेयर लेना चाहता हो तो मैं उसको मना नहीं करूंगा, क्योंकि वो चाहता है। अगर कोई नहीं चाहता तो मैं उसको फोर्स भी नहीं करूंगा कि इसको लो। बट दोस्तों मैं आपको फैक्ट्स रखने वाला था कि इसमें एनपीएस की रिकवरी हो रही है और इसमें ये ऑपरेशंस को अच्छे से अब मैनेज करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया बात वही होती है जब स्टॉक ने भागना होता है उससे पहले ही उसको पिक कर लो, अदरवाइज भागती हुई ट्रेन में चढ़ना मुश्किल होता है। तो बाकी आप खुद का देख लेना कि 200 शेयर लेना है या 100 शेयर लेना है। 200 शेयर भी लोगे तो 2600 समथिंग के आएंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं होगी। मतलब कि ज़्यादा पैसा नहीं होता, 2600 रुपया कई लोगों के लिए ज़्यादा होगा, वो चलो अलग बात है, बट 2600, 2500, 2000 इसमें लगा के भूलना आपके लिए सही रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए।